ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आप लोगों के समक्ष नवग्रहों का आवाहन कर इनकी पूजा का मंत्र करते हैं। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रह देवता देवेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी श्रुतिपुरान्तिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यः शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं तन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरश्च गुरुतां शुक्रसुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा। ये आपने नवग्रह का मंत्र और पूजन सुना और सभी देवी देवताओं की पूजा करने से पहले हमें जितने भी देवी देवता हमारे 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं सबकी पूजा करना की आवश्यकता पड़ती है हमारे जीवन में। आज हम आपको कुछ विशेष लाभकारी जीवन में जो मंत्र हैं उनका आपके समक्ष उच्चारण करके पाठ करके प्रयास मेरा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो कैसे दूर हों और उनकी किस तरह से किस समस्या का समाधान किया जाए। सबसे पहला आवश्यक होता है कि हमारे जीवन में जो कोई भी समस्या आ रही है उसका कारण क्या है। इसलिए कि किसी भी क्रिया से पहले कोई न कोई कारण होता है। कुछ भक्तों ने प्रश्न किया था कि हमें किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पंच देवताओं की पूजा, पंचदेव पूजन कम से कम हमें नित्य करना चाहिए, जिसमें सबसे प्रथम है पूजनीय है गणेश जी। हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी का आवाहन करते हैं, गणेश जी के 12 नामों का पढ़ते हैं। तो किस तरह से करें कि हरि ओम
सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठे श्रुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरद्भ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। इसके बाद संकल्प लिया जाए। संकल्प इस तरह से दो तरह का संकल्प किया जाता है। एक निष्काम संकल्प है और दूसरा जो है सकाम संकल्प। अगर किसी कामना के साथ हम पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, तो हमें सकाम संकल्प करने की आवश्यकता होती है। अगर हम पूजन कर रहे हैं कि हमें किसी चीज की कामना नहीं है, हमें निष्काम संकल्प लेना है। अब पूजा में किन किन वस्तुओं का पूजन करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, इनको मैं क्रमशः आपको सबसे पहले संकल्प ले लिया कि हरि ओम विष्णु 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 श्री श्वेत वाराह कल्पे वस्तामंतरे अस्तापित्तमे कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशे पुणे प्रदेशे। जिस प्रदेश में हो उस प्रदेश का नाम ले लें। हम हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। यह वीडियो उत्तर प्रदेश से बन रहा है। उत्तर प्रदेश से किस जनपदे? अमेठी जनपदे शाहजीपुर नामक ग्रामे मासानां मासोत्तमे मासे उत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां तिथौ शुक्रवासरे मध्याह्न काले श्री दिव्यदास जी महाराज सावरणोत्पन्ना अहम अस्य सकल कामना सिद्धये पूज्य सर्वा अधिष्ठ स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गा अर्चनम करिष्ये। तत्पश्चात घंटा को चंदन और फूल से अलंकृत कर इस मंत्र से प्रार्थना करें। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् कुरु घंटे वरं नादं देवताय स्थान सन्निधौ। प्रार्थना के बाद घंटा को बजाएं और यथास्थान रख दें। घंटा स्थिताय गरुणाय नमः। अब
शंख का पूजन करें। शंख में 2 दर्भ या दूब, तुलसी और फूल डालकर ओम कहकर उसे सुवासित जल से भर दें। इस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर दें। फिर इस मंत्र को पढ़कर शंख में तीर्थों का आवाहन करें। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि अस्थावराणि चाराणि च तानि तीर्थानि शंखे अस्मिन् विशन्तु ब्रह्म शासनात्। ओम शंखाय नमः। चंदनं समर्पयामि। ओम शंखाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। फिर उसके बाद प्रणाम करें। त्वां पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विद्युतः करे निर्मिता सर्वदैवैश्च पांचजन्य नमस्तुते। शंख में रखी हुई पवित्री से ऐसा मंत्र पढ़ करके पूजा की सामग्री पर जल को छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सावायभ्यः अन्तरा शुचिः। तत्पश्चात उद कुंभ की पूजा करें। सुवासित जल से भरे हुए उद कुंभ को ओम उद कुंभाय नमः और उस कुंभ में कलश में सारे देवी देवताओं का आवाहन करें। इस तरह से कि ओम कलशस्य मुखो विष्णु कंठे रुद्र समाहितः मूले कस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैषु सहिता सर्वे कलशं तु समाहिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा सर्वे समुद्राः सरितीर्थानि जलदानदाः आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारिकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। अब कलश की प्रार्थना करें, ऊर्ध्वकुंभ की प्रार्थना करें। देवदानो संवादे मध्यमाने महोदधे उत्पन्नो वस्तथा कुंभ विद्युतो विष्णुनां स्वयं तोयत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसुतो रुद्राः विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्धवः
सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। इस तरह से पंचदेवों की पूजा करें, विष्णु का ध्यान करें। उद्यतिकोट दिवाकरा निशं शंखं गदा पंकजं वक्रं बिभ्रात इंदिराव सुमति संशोधि पार्श्वद्वयम् कोटिसंहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैः दीप्तं विश्वधरं स्वाक्षाक्षि तत्समीवस्तनिमजे। ॐ विष्णवे नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। उदीयमान करोड़ों सूर्य के समान प्राभुत तुल्य वातुल्य अपने चारों हाथों में शंख गदा पद्म तथा चक्र धारण किए हुए एवं दोनों भागों में भगवती लक्ष्मी और पृथ्वी देवी से सुसज्जित किरीट मुकुट केयूर हार और कुंडलों से तम अलंकृत कौस्तुभरणी कौस्तुभमणि तथा पीतांबर से देदीप्यमान विग्रह युक्त एवं वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए भगवान विष्णु मैं निरंतर स्मरण ध्यान करता हूँ। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यायेन नित्यं महेशं व्रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकलोपजलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतं मम गणैर्व्याघ्रे प्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम शिवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकार से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु मृग वर और अभय मुद्रा है, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं। देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। गणेश जी का ध्यान करें। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दमन्दगन्धलुब्धं मधुपव्यालोलमण्डलयस्तमण्डयस्थलं दन्ताघातविदारितारिर्दिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जो नाटे और मोटे शरीर वाले हैं, जिनका गजराज के समान मुख है, लंबा उदर है, जो सुंदर हैं तथा बहते हुए मद की सुगंध के लोभी भौरों के चाटने से जिनका गंध स्थल चपल हो रहा है, दांतों की चोट से विदीर्ण हुए
शत्रुओं को खून से सिंदूर की सी शोभा धारण करते हैं। कामनाओं के दाता और सिद्धि देने वाले पार्वती के पुत्र गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अब सूर्य का ध्यान करेंगे। रक्ताम्बुजासनं शेष गुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगताम् अधियं भजामि। पद्मद्वयाभयवरां ददतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिक अरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रम्। ॐ सूर्याय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। लाल कमल के आसन पर समासीन संपूर्ण गुणों के रत्नाकर अपने दो हाथों में कमल और शेष दो हाथों में अभय मुद्रा एवं कर मुद्रा धारण किए हुए पद्मराग जटित मुकुट से विभूषण तथा अरुणिम कांति से सुशोभित शरीर वाले अखिल जगत के स्वामी तीन नेत्रों से युक्त भगवान सूर्य का ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात दुर्गा का ध्यान करें। सिंहाष्टा शशि शेखरा मरकट प्रखैस चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुसरांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिः शोभितः आमुक्तांग दहार कंकण कांचीर्ण नूपुरा दुर्गा दुर्गातिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। श्री दुर्गाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जो सिंह की पीठ पर विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकट मणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित होती हैं और भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजू बंद हार कंकड़ खनखनाती हुई करधनी और रुणझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं तथा जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वह भगवती हमारी दुर्गति दूर करने वाली हों। इस तरह से पंचदेवों की पूजा हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के मंत्र पुष्पांजलि दें। ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। अभी आप लोगों के समक्ष पंचदेव पूजन का छोटा सा यह वीडियो बनाया गया है, प्रस्तुत किया है आप लोगों के समक्ष। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, इससे आपको श्रवण मात्र से, इसके पठन मात्र से आपके ऊपर पंच देवताओं की कृपा बनी रहेगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे चैनल द्वारा प्रसारित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और माता रानी की कृपा, सूर्य देवता की कृपा, गणेश जी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका घर परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। यहीं से बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी आप लोगों के समक्ष फिर से एक नए पूजन विधि के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। अब हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। जय जय सीताराम, जय गुरु महाराज, जय विंध्याचल रानी,
नवरात्रि आने वाली है। 19 मार्च से नवरात्रि का शुभारंभ है। आप लोग, माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना है।